हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या है 7 जो SCERT द्वारा दी गई है और आज तिथि है 24 जनवरी 2022। रीडिंग अभियान का हमारा ये दूसरा सप्ताह है और हमारा थीम है मानवता। कक्षा 5 के लिए वर्कशीट है। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम चित्रात्मक कहानी के माध्यम से कुछ नया और मज़ेदार सीखते हैं। देखिए क्या है कहानी। एक बार की बात है, विकास सुबह व्यायाम करके घर लौट रहा था। उसने अचानक देखा कि झाड़ियों में एक पंछी घायल पड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये विकास घूम कर आ रहा है, सुबह का व्यायाम करके आ रहा है और इसने देखा कि झाड़ियों में एक पंछी घायल हुआ पड़ा है। विकास उस पंछी को अपने साथ घर ले आया और उसे एक पिंजरे में रख दिया। अब विकास उसे अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में रख दिया। विकास ने उस पंछी की मरहम पट्टी करके उसकी खूब देखभाल की और प्रतिदिन उसको खाना भी खिलाया। कुछ दिन पश्चात वह पंछी बिल्कुल ठीक हो गया। अब विशाल ने क्या किया, उसे उसकी मरहम पट्टी की, यानी उसको दवाई लगाई, उसकी खूब देखभाल की और उसको प्रतिदिन खाना भी खिलाया। अब जो पंछी था वो बिल्कुल ठीक हो गया है। एक दिन जब वह कमरे की खिड़की में खड़ा था, उसने देखा कि बाहर खुले बगीचे और आसमान में सभी आज़ाद पंछी कितने खुश हैं। उसने उसी वक्त अपने बंद पंछी को पिंजरे से निकाला और उसे आज़ाद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर विकास क्या है, खिड़की में खड़ा है, कमरे की खिड़की में, और उसने देखा कि बाहर जो पंछी है वो कितने आज़ादी से, कितने खुश हैं, बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, वो कितने खुश हैं। उसी वक्त उसने क्या किया, बंद पिंजरे से उस पंछी को निकाला और उसे भी आज़ाद कर दिया। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। देखिए प्रश्न, प्यारे बच्चों, यदि आप इस कहानी के लेखक होते तो आप इस कहानी को क्या नाम देते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कहानी का नाम देना है। अब आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कहानी का कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि पंछी का पिंजरा या पिंजरे में बंद पंछी। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, पिंजरा, पंछी या पिंजरे में बंद पंछी या पंछी का पिंजरा, कोई भी नाम दे सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई और नाम भी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है विकास ने पंछी को आज़ाद क्यों किया होगा। अब देखिए यहाँ पर कहानी में आपको दिखा है कि क्या क्या विकास बाहर खड़ा था तो उसने देखा था कि खुले बगीचे और आसमान में जो पंछी घूम रहे हैं वो कितने खुश थे। तो उसे लगा कि जो उसने पंछी को पिंजरे में बंद किया हुआ है उससे वो पंछी बहुत उदास होगा, वो खुश नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, पंछी को आज़ाद कर दिया। तो क्या लिखेंगे, विकास ने पंछी को आज़ाद इसलिए किया होगा क्योंकि उसे लगा कि पिंजरे में पंछी खुश नहीं है। पिंजरे में पंछी खुश नहीं है ना। आप कोई और उत्तर भी देख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, जैसे उसे लगा कि अगर पंछी आज़ाद हो तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। आगे देखिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है, यदि हाँ तो कब और कैसे, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि आपने कब किसकी मदद की है। हाँ तो कब और कैसे की है, नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पर नहीं लिख दीजिए, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगर हाँ आपने की है तो आपको लिखना है कि आपने कब और कैसे मदद की है, अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न 4, यदि आपको किसी जानवर की देखभाल करने का मौका मिले तो आप किस जानवर की देखभाल करना पसंद करोगे और क्यों। अपने मनपसंद जानवर की एक तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आपको, यानी आपका मनपसंद जानवर कौन सा है, तो पहले तो आपको मनपसंद जानवर का यहाँ पर चित्र बनाना है, जो भी आपका मनपसंद जानवर है उसमें रंग भरना है। फिर यहाँ पर आपको ये लिखना है कि कौन से जानवर की देखभाल करना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है, जो आपका मनपसंद जानवर है आप उसी की देखभाल करना पसंद करोगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लिया कुछ बच्चों को ज़्यादातर को क्या होता है, कुत्ता पसंद होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई कुत्ते की तस्वीर बना देंगे, उसमें रंग भर देंगे, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कि मुझे कुत्ते की देखभाल करना पसंद होगा या मैं कुत्ते की देखभाल करना पसंद करूँगा क्योंकि कुत्ता मेरा मनपसंद जानवर है और वो क्या होता है, एक पालतू जानवर होता है और वफादार जानवर भी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कुत्ता एक पालतू और वफादार जानवर होता है। देखिए कैसे, कुत्ता एक पालतू और वफादार जानवर है और वफादार जानवर है, इसलिए मैं एक कुत्ते की देखभाल करना पसंद करूँगा। एक कुत्ते की देखभाल करना पसंद करूँगा या करूँगी। ठीक है। आप कोई और जानवर भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, उसका भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। लाक्षी क्लासेस ने जो ड्राइंग कंपटीशन रखा है उसकी लास्ट डेट 24 जनवरी आज ही है, तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो में दी गई है और जल्दी से अपनी ड्राइंग भेजिए दिए हुए नंबर पर और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि दूसरों की सहायता करना क्यों ज़रूरी है। बच्चों के साथ अपने अनुभव भी साझा कीजिए। जब आपने किसी की सहायता की थी तो बच्चों को बताइए कि दूसरों की सहायता करना क्यों ज़रूरी है और अपने अनुभव साझा कीजिए। जब आपने किसी की मदद की थी, किसी की सहायता की थी, वो पूरी बात बच्चे को बताइए कि आपको कैसा लगा, किस तरह से आपने दूसरों की मदद की। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।